Hello students, let us see the hint and solution of exercise 6.2 increasing and decreasing functions. Chapter 6 application of derivatives. Now let us see the question number 1. Show that the function given हमारा क्या है f(x) इक्वल टू 3x plus 17 is strictly decreasing in R, is strictly decreasing in R. रियल नंबर में strictly decreasing होगा फॉर एवरी रियल नंबर्स. सो स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f dash x should be ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फर्स्ट केस में, कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशंस क्या है, f डैश एक्स जीरो ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा. सो फर्स्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स. सो हो गया f डैश एक्स इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो गया 3 और ये हो गया 0. तो देखिए ये क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव. इट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 0. सो हियर f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to real number. So we can say that f(x) is strictly increasing on R. Now let us see the second question. Show that the function given a f(x) is equal to e to the power 2x is strictly increasing on R. Is strictly increasing on R. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो हमको ये चेक करना होगा क्या एफ डैश एक्स यानी इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं. अगर आ रहा है सभी रियल नंबर्स के लिए तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा. सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 ई टू द पावर 2x. तो देखो e टू द पावर 2x की अगर हम बात करें तो हम कोई भी वैल्यू अगर x की रखें, -1 0 1 2 एंड सो ऑन, तो ईच एंड एवरी केस f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर वी कैन से दैट f x, सपोज हमने -1 रख दिया, तो -1 अगर रखेंगे तो 2 इंटू ई टू द पावर -2. तो ये क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2. तो क्या ये पॉजिटिव ही तो है और ग्रेटर देन 0 है. सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ऑन आर. नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन. तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन हमारा गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स. और यहाँ पे ए पार्ट में जो इसने पूछा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2. ओके. तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स. तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स. तो देखिए 0 से π/2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू पुट करें कॉस की तो क्या होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, so value of f dash x is always greater than 0. So we can say that f x is
strictly increasing in 0 to pi by 2. ओके एंड बी पार्ट में बोल रहा है कि प्रूव दैट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई टू पाई. तो देखो अगर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स है, एंड कॉस एक्स इज, सो हियर एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0. और ओपन इंटरवल है तो पाई बाई 2 और पाई लेना नहीं है तो 0 आएगा नहीं. तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया. सो वी कैन से दैट एफ एक्स यहाँ पे क्या कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई. सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई. क्योंकि यहाँ पे देखो पाई बाई 2 और पाई के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करें तो क्या आएगा, ये 0 से लेस ही वैल्यू आएगी. तो उसको हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. नाउ सी पार्ट देखते हैं. तो सी पार्ट में कह रहा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई. तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा. तो कॉस एक्स को अगर 0 से पाई के बीच में अगर करें, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई, तो क्या होगा, सपोज अगर हम 3 पाई बाई 2 रखें तो 3 पाई बाई 2 या पाई बाई 3 रखें तो वैल्यू क्या होगी, 1 बाई पाई बाई 6 रख सकते हैं, पाई बाई 3 रख सकते हैं, पाई बाई 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं. तो वैल्यू क्या होगी, 1 बाई 2 होगी. और यहाँ पे अगर और वैल्यू लेकर के जाए, सपोज हमने रख दिया 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 के बाद अगर हम वैल्यू पुट करते हैं सपोज 3 पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आने लगेगी. तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस एक्स की वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी. तो इस केस में जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी. यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0, कहाँ तक, 0 टू पाई बाई 2 टू पाई, एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 टू पाई बाई 2. सो यहाँ पे इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है. सो वी कैन से दैट एफ एक्स इज नाइदर increasing nor decreasing in 0 to pi. So students, now let us see the question number 4. Okay, see the question number 4. Find the interval in which the function given, interval find करना है, find interval फाइंड आउट करना है. फंक्शन गिवन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x. तो केस फर्स्ट में दिया है क्या, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो इंटरवल क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या होगा. सो फर्स्ट फाइंड आउट एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स अगर फाइंड आउट करते हैं तो 4x माइनस 3 हो गया. ओके, एंड
अब हम क्या करें, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर लें तो ये हो गया 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या होगा 3/4। अब देखिए इसको हम क्रिटिकल पॉइंट को शो कर देते अगर, तो ये क्या होगा हमारा 3/4। सपोज यहाँ हुआ 3/4, तो प्लस में है तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, और इधर क्या होगा इन्फिनिटी, और इधर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए 3/4 अगर हम यहाँ पुट करते हैं 3/4 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और उससे कम पुट करें तो 0 से 3/4 के बीच में वैल्यू क्या होगी, कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू निगेटिव आने लगेगा, तो इस डायरेक्शन में वैल्यू हमारी क्या होगी निगेटिव आने लगेगी। और हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए चाहिए, तो इस पार्ट में यानी 3/4 से इधर में हम कुछ भी पुट करें तो निगेटिव, सपोज 0 पुट कर दें, तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0 तो क्या होगा -3 होगा, तो ये लेस देन 0 होगा, तो इधर तो डिक्रीजिंग आ जा रहा है। लेकिन इधर अगर बात करें तो देखिए इधर हमेशा क्या होगा वैल्यू पॉजिटिव होगा, किसका एफ डैश एक्स का, और इधर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी निगेटिव हो रही है। तो 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जा रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या होगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ इन द interval of ओपन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी। और केस बी की बात करें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मीन्स क्या है एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो कहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे, तो देखिए 3/4 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक क्या होगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हम लोग इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। सो सी द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन गिवन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऑप्शन ए में कह रहा है कि व्हेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो इंटरवल फाइंड आउट करना है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो 4 की तरह ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एफ डैश एक्स, और इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ओके, सो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करें 6 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x और माइनस 6 स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये होगा 6x माइनस 3 एंड x प्लस 2। ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू हो गई, x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो देयर फोर x इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड देन x इक्वल टू माइनस 2। तो अगर हम नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करें तो सपोज ये -2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर में क्या हो गया इन्फिनिटी, इस साइड में क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पे अगर हम इनके और इनके बीच में अगर हम देखें एफ डैश एक्स के साइन को हम चेक करेंगे,
तो जिधर निगेटिव आएगा वो डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जिधर पॉजिटिव आएगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो सपोज हम यहाँ से वैल्यू कोई भी उठा के पुट करते हैं, -2 है, सपोज हम यहाँ पे कोई -3 ले लें, तो अगर हम -3 यहाँ पे पुट करते हैं तो देखो -3 अगर पुट करते हैं तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 और ये -6, तो 9 9 0। ओके, ये यहाँ पे तो क्या हो रहा है, -3 पे तो आ जा रहा है ना, 6 और 3 9, तो ये 0 हो जा रहा है। यानी इससे पहले और कोई भी नंबर हम लें तो ये इधर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, -4 पुट कर लो, ठीक है, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब -2 से इसके बीच में अगर हम जाएं 3 के बीच में, तो देखो -2 से 3 के बीच में मान लो हमने 0 ले लिया, तो 0 अगर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, अब डैश एक्स की निगेटिव आएगी। तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, वैल्यू निगेटिव आ गई। ओके, तो अगर अदरवाइज हम यहाँ पे भी पुट करके देख सकते हैं, अगर -3 रखें तो ये पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, -3 ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे। अच्छा, अब हम कोई भी वैल्यू यहाँ से उठा लें, अगर 0 पुट किया तो नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखिए इस केस में पॉजिटिव, इस केस में पॉजिटिव, और इस केस में नेगेटिव हो रहा है। तो इंटरवल हम कैसे लिख सकते हैं, ए पार्ट, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल कहाँ कहाँ पे हो रहा है, -∞ से -2, -∞ से -2 के बिटवीन में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। एंड आर किस में होगा, 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, तो यूनियन 3 to इन्फिनिटी, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया। एंड एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल कहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं, -2 से लेकर के 3 के बीच में, तो -2 to 3 में क्या होगा, ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे, क्योंकि -2 और 3 अगर रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बात करनी है, तो ग्रेटर देन और लेस देन 0 की बात करनी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6। Okay, see the question number 6. Find the interval in which the following function are strictly increasing or decreasing. Strictly increasing or strictly decreasing में हमको क्या फाइंड आउट करने हैं, इंटरवल फाइंड आउट करने हैं। ए पार्ट में जो फंक्शन गिवन है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू x² + 2x - 5, तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x, ये +2, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x + 2 इक्वल टू 0, एंड देन x इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू -1 हुआ, और हम नंबर लाइन पे -1 अगर शो करें तो इधर क्या हो गया, -∞, और ये हो गया +∞। और एफ डैश एक्स के साइन को चेक करेंगे, जिस इंटरवल में निगेटिव रिजल्ट दे रहा है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, जिस इंटरवल में वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए शो होगा। अगर 0 भी अगर इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा फॉर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एंड डिक्रीजिंग होगा फॉर लेस देन आर इक्वल टू 0 के लिए। तो हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करनी है, तो हमको क्या चेक करना है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हो गया। तो देखिए -1 से पहले वैल्यू क्या होगी, 0 होगी,
तो 0 रखेंगे, तो 0 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 2 आ रहा है, यानी +2 आ रहा है। तो ठीक है, एक और नंबर चेक कर लेते हैं, -1 भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर हम -1 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आ जाएगी ना, -2 + 2, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इस इंटरवल में वैल्यू को पुट करें तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा, -1 से पहले क्या होगा, -2 होगा। तो -2 अगर हम रखें, देखिए -1 से पहले जो वैल्यू आएगी -2, तो -2 अगर हम पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो ये निगेटिव हुआ किसका साइन, f'(x) का। तो इधर क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और यहाँ से पुट करें -1 के बाद, तो -1 के बाद हम 0 लें तो क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 1 ले तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो यानी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल हमारे क्या होंगे, ओपन इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी। बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए अगर हम बात करें तो इंटरवल क्या होगा, -∞ टू -1 ओपन इंटरवल। नाउ सिमिलरली बी पार्ट भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे f(x) गिवन है 10 -6x -2x²। तो f'(x) क्या हो गया, f'(x) -6 एंड -4x, और इसको 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू क्या होगी, -6/4, इट मीन्स -3/2। तो इसके इंटरवल को चेक कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया -3/2 इन्फिनिटी एंड -∞। तो देखिए इसके बीच में, यानी -∞ से -3/2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा, आप कुछ भी पुट करो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव -6 -4 है। तो f'(x) का जो साइन होगा -∞ से -3/2 के बिटवीन में जो रिजल्ट आएगा वो होगा पॉजिटिव। यानी इस केस में हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और इधर क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो इस केस में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल होगा वो हमारा क्या हो गया, -∞ टू -3/2 ओपन इंटरवल। एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या हो गया, -3/2 टू इन्फिनिटी। ओके, तो इस तरह से हम लोग इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सी, ऑप्शन C to E, do yourself. Okay.